दोस्तों, हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है। कोई अच्छा गाता है तो कोई पढ़ाई में माहिर होता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान ठगी करने में माहिर हो और ऐसी महारत हासिल की हो जिसके चलते न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उस व्यक्ति की ठगी के किस्से सुनाए जाते हों। जी हाँ, ये एकदम सच है। टकले इंसान को कंगे बेच देने का हुनर हर व्यक्ति के पास नहीं होता, लेकिन इसका हुनर नटवरलाल में था। आपने ठग ऑफ हिंदुस्तान में तो देखा होगा, लेकिन क्या आप हिंदुस्तान के असली ठग के बारे में जानते हैं? क्या आपने नटवरलाल के ठगी के किस्से सुने? नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नटवरलाल ने भारत के अनमोल रत्न कहे जाने वाले और प्यार की निशानी माने जाने वाले ताजमहल को बेच डाला था। और हैरानी की बात तो यह है कि केवल एक बार नहीं बल्कि नटवरलाल ने 3 बार ताजमहल बेचा था। केवल ताजमहल ही नहीं बल्कि 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन भी बेच डाला। तो चलिए जानते हैं नटवरलाल ने इतनी बड़ी ठगी कैसे की। कौन है नटवरलाल? मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल का जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले में बंगरा गाँव में हुआ। वो एक ऐसा ठग था जिसके गाँव के लोग इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि वो उनके गाँव में पैदा हुए थे। नटवरलाल ने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की और उसके 50 से भी ज्यादा फर्जी नाम थे। वो फेमस लोगों के फर्जी सिग्नेचर करने में माहिर था। उसने बड़े बड़े बिजनेसमैन को चूना लगाया था। नटवरलाल द्वारा ठगा गया पहला इंसान उनका पड़ोसी था। हुआ कुछ यूं कि नटवरलाल ने अपने पड़ोसी की फर्जी साइन करके बैंक से 1000 रुपए निकाल लिए थे। नटवरलाल द्वारा नकली साइन करने के हुनर के चलते उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग बना दिया गया। राष्ट्रपति भवन से लेकर ताजमहल और लाल किला बेचा। जैसा कि नटवरलाल नकली साइन करने में माहिर थे, ऐसे में उन्होंने वो कारनामे कर डाले जो शायद ही किसी ने सपने में सोचे होंगे। जहाँ लोग छोटे मोटे पैसों की ठगी करते हैं, लेकिन नटवरलाल ने तो ठहरे भैया, वो तो बहुत बड़े ठग थे। तो इस बार उन्होंने देश की शान कहे जाने वाले राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। बता दें कि इस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस बार भी नटवरलाल ने अपना हुनर का जादू चलाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साइन करके राष्ट्रपति भवन बेच डाला। एक बार राजेंद्र प्रसाद नटवरलाल के पड़ोस वाले गांव में आए थे और इसी दौरान पहली बार नटवरलाल राजेंद्र प्रसाद से मिले। नटवरलाल अपना हुनर राजेंद्र प्रसाद को दिखाने वाले पड़ोस के गाँव में पहुंच गया और यहीं नटवरलाल ने राष्ट्रपति के सामने ऐसी बात कही जिसे हर कोई सुनकर हैरान हो गया। नटवरलाल ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भारत के सारे कर्ज चुका सकता हूँ और इसके बदले में उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। नटवरलाल की बात सुनकर राष्ट्रपति बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम में बहुत ही प्रतिभा है, लेकिन आपको अपने हुनर का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन नटवरलाल को राष्ट्रपति से मिला प्रस्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि नटवरलाल में उसके पास तो जादू ही था जो बस एक पल में सारी दौलत उनके नाम कर सकता था, और वो जादुई जिन था नकली साइन करने का हुनर। बस इसके बाद नटवरलाल ने पहले राष्ट्रपति भवन को बेच डाला और इसके अलावा कहा जाता है कि उन्हें 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किला भी बेचने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर ठगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी इंटर करता है। दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी सीनियर लोगों को सपोर्ट के लिए दिल्ली बुलाया। इस मीटिंग में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक घड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच में खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहाँ पहुंचा जहाँ प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर के ऑफिस होते हैं। वहाँ उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझती हुई देने लगी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था। इसके बाद कभी फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर में दुकानदारों को चूना लगाता रहा, विदेशियों को बेच डाला। एक सरकारी अफसर बनकर नटवरलाल ने विदेशियों को 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक बेच दिया था, और वो भी उस वक्त जब सारे सांसद उस भवन में ही थे। नटवरलाल ने इन जगहों को बेचने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नकली सिग्नेचर तक कर दिए थे और विदेशियों से रकम निकाल ली थी। 1000 से चोरी की शुरुआत। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली पुलिस की फाइल में मिथिलेश कुमार के 50 से भी ज्यादा नाम है। उसने सबसे पहली चोरी उस दौर में 1000 रुपए की थी। अपने पड़ोसी की नकली हस्ताक्षर करके बैंक से पैसे निकाले। नटवरलाल का ऐसा हुनर था कि वो एक ही नजर में किसी के भी सिग्नेचर कर सकते थे। कहा जाता है कि एक मौके पर नटवरलाल ने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का भी सिग्नेचर उनके सामने एकदम हुबहू कर दिया था, जिससे खुद राजेंद्र प्रसाद हैरान रह गए थे। 90 के दशक से गायब। 90 के दशक के आसपास से नटवरलाल का कोई पता नहीं। हालांकि 2009 में जब नटवरलाल के लॉयर ने उसके खिलाफ दायर 100 मामलों को हटाने की एप्लीकेशन फाइल की तो नटवरलाल के भाई गंगाराम ने यह कह दिया कि उसकी मौत करीब 13 साल पहले 1996 में हो गई थी। नटवरलाल का नाम अब एक मुहावरा बन चुका है जो हर जालसाज को मेडल के रूप में दिया जाता है। उसके खिलाफ 8 राज्यों में 100 से अधिक दर्ज मामले हैं। उसके फैसलों के मुताबिक 113 साल की उसको सजा हो चुकी है। नटवरलाल पर बॉलीवुड में फिल्म भी बनी थी। नटवरलाल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में उनके नाम पर आधारित फिल्म बनाई जा चुकी है जिसका नाम था राजा नटवरलाल। इस फिल्म में परेश रावल और इमरान हाशमी ने बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा आज तक न्यूज चैनल ने 2004 में नटवरलाल के जीवन पर बेस्ड कई एपिसोड कास्ट किए। कहते हैं कि नटवरलाल अपने आप चलती फिरती जुर्म की पूरी यूनिवर्सिटी
वो कहते ना, बुरा काम करने वाले से ज्यादा प्रसिद्धि होती है, भले अच्छा काम करने वाले को दुनिया जाने ना जाने। बिल्कुल उसी तरह नटवरलाल का नाम भी सब जानते हैं, चाहे किसी महान चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम जाने या ना जाने। ऐसे लोग सोसाइटी पर गलत प्रभाव डालते हैं और गलत काम करने के लिए लोग जल्दी इंस्पायर भी हो जाते हैं, पर बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है। आपको क्या लगता है, क्या नटवरलाल जैसे लोग समाज के लिए सही है या ऐसे लोगों को खोजकर फौरन गिरफ्तार करना चाहिए? अपनी व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।